हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ मस्त में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के क्वेश्चन बैंक 2025 के क्वेश्चन के बारे में। तो ये हमारा गोल्डन प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक है और जिसमें 2025 के बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 70 तक टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और इसमें जो हमने क्वेश्चन में हाईलाइट किया हुआ है ऑरेंज कलर से, यहाँ से वही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। पहले ही हाईलाइट कर दिया है कि ताकि हमारा समय वेस्ट ना हो। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन बारी बारी से देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेक ओपेरॉन में बी गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है? तो ये हो जाएगा जेड जीन। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? तो ये हो जाएगा सी, और जो सी ऑप्शन है हमारा ए और बी, यानी कि सिफिलिस और गोनोरिया। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 कोशिकीय भ्रूण। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? तो जनसांख्यिकी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? तो हो जाएगा गुणात्मक, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, न्यूरोस्पोरा में 8 एस्को एस्कोस्पोरा कैसे बनते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री विभाजन से। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा गाइनोमार्फ, यानी कि सी ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मैग्रोवन वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा सुंदरवन। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा उजड़े हुए वनों में, यानी कि बी ऑप्शन। और 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, एजोला। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो ये हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, यानी कि सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, इनमें से सभी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूलन परिस्थिति में होता है? तो हो जाएगा ए ऑप्शन, विखंडन। 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, शुक्रवाहिका। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, एक ही युग्मज। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, द्विगुणित। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? तो इथिलीन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? तो यानी इनमें से सभी ओजोन परत को हानिकारक पहुंचाने में उत्तरदायी है, SO2, CO2 और फ्रियोन, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सी। और देखिए यहाँ से पूछ सकता है कि ओजोन परत का सूत्र होता है, आणविक सूत्र होता है, तो O3 होता है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में उस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बाघ अभयारण्य कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं? तो 18 है, यानी कि बी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो हो जाएगा एना बेना, यानी कि ए ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन करा है, क्राइट्राक्सिन क्या करता है? यानी कि डी ऑप्शन होगा हमारा, इनमें से एक से अधिक कार्य करता है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? तो ये हो जाएगा डबल ट्राइसोमिक, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिका का विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन द्वारा। आगे ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? तो ये हो जाएगा AUG, यानी कि सी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन हमारे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, आंसर है ले मार्क, जो फ्रांस के थे। ये सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किए थे। और ये थे एक और ट्रेविरेनस, यानी कि ये जो जर्मनी के थे, ये दूसरी बार बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किए थे। इसमें से
4 ऑप्शन दिया है 25 में, इसमें से कोई आंसर सही नहीं है, ये चारों आंसर क्या है, गलत है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिए यहाँ पे कि मेथी के यहाँ बायोलॉजी के जनक कौन है, यहाँ से जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो ये अरस्तु हो जाता, बट यहाँ से अरस्तु नहीं होगा, लेमार्क और ट्रिवेरेनस होगा। ट्रिवेरेनस, जो लेमार्क फ्रांस के थे और ये जर्मनी के थे, तो इसमें से ऑप्शन कोई नहीं था। चलिए आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है, तो ये हो जाएगा तेलहन। अब आगे चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है, तो यानी पौधे के यानी किस भाग से लौंग प्राप्त होता है, तो पुष्प से होता है। जो लौंग का पौधा होता है तो वो सूख जाने के बाद उसके पुष्प से लौंग प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है, तो साइक्लोस्पोरिन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है, तो स्थानीय, यानी कि बी ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा सप्रभाविता यानी कि डोमिनेंस में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 1:2:1। 31 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण में संबंधित है, तो ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि बी ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम, यानी कि ए ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक और सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो ये हो जाएगा पौधारोपण, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पारफिरिन वलय के मध्य में होता है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी डी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे में फास्फोनाइल पाइरुवेट CO2 का संग्रहण है, तो ये हो जाएगा हमारा B C4, यानी कार्बन 4। और 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पोमिकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा रेशम, यानी ए ऑप्शन। और 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्पादक, यानी कि डी ऑप्शन। और 38 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है, तो ये हो जाएगा हिल्सा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा हिल्सा। और 39 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है, तो ये हो जाएगा सिनकोना, यानी कि बी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा 40 का आंसर। 41 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन गामा किरण। 42 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है, तो ये हो जाएगा आलू, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं, तो ये हो जाएगा सर्टोली कोशिका, यानी कि ए ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किससे म्यूटॉन सिट्रान और रेकान पद प्रतिपादित किया जाता है, तो ये हो जाएगा एस बेंजर ने किया था, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है, तो ये डी ऑप्शन है हमारा, इनमें से सभी पादप प्लवक, जंतु प्लावक और मछली, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा 45 का हमारा, इनमें से सभी। 46 नंबर क्वेश्चन करें, नारियल के मध्य भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, तो ये रेशेदार होती है। देखिए ये मध्य भाग पूछा है, रेशेदार होती है। अगर पूरा अंदर का भाग पूछे तो वो गुदेदार होती है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन होगा, रेशेदार होती है। आगे 47 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसमें पुमांगों का निर्माण होता है, तो ये पुंकेसर में होता है। और 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न निम्न मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या होती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है तो 23 होती है, और कितनी जोड़ी पूछे तो 46 जोड़ी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का डी। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा एन, यानी कि ए ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक यानी कि गन्ने की बुआई की जाती है, तो तन्नों के टुकड़ों द्वारा, यानी तन्नु लिख दे यहाँ से, तना होगा, तना के टुकड़ों द्वारा गन्ना की बुआई किया जाता है।
51 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन SA2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि बी ऑप्शन। 52 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो जीवन काल कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा 52 का। 53 देखिए करें, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिका का नियंत्रण होता है? तो ये हो जाएगा FSH यानी कि बी ऑप्शन। 54 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजरता है? तो ये हो जाएगा लौह तत्व यानी कि लोहा होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? तो ये हो जाएगा विलग्न यानी कि ए ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र यानी कि ब्लास्टोपोर के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कंदुक यानी कि ए ऑप्शन। 57 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन करीदल पुंज का भाग है? तो ये हो जाएगा परिदल पत्र यानी कि बी ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन करें, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं गतिशील होती है? तो ये हो जाएगा शुक्राणु यानी कि डी ऑप्शन। 59 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन लिंग संलग्न गुण है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी रक्तलता, वर्धता और गंजापन, ये सभी क्या है? सहलगता गुण है। तो इसका इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा डी। और 60 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? तो ये हो जाएगा लेटिमेरिया यानी कि डी ऑप्शन। 61 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, जीवाणु एवं प्रोटोजोआ। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एटाविजिया एटाविज्म का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। लंबे हाथ, घुंघराले बाल, बच्चों में जन्म के समय छोटी पूंछ, तो इसका 63 का डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिए यहाँ से 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा G=C। आगे देखिए निम्न में कौन घुलनशील RNA है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन tRNA। और यहाँ से याद रखिएगा RNA का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और DNA का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। जैसे DNA का फुल फॉर्म हो जाता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और RNA का हो जाता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो फुल फॉर्म भी पूछता है और इसमें अंतर भी पूछता है सब्जेक्टिव में। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस बंधन से DNA के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। हाइड्रोजन सहसंयोजन और विद्युत संयोजन यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। 67 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति अंगों के उदाहरण है? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे पक्षी और तितली के पंख, ये दोनों समजात अंग है। कुत्ते और बिल्ली की पूंछ, ये भी समजात अंग है। और चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ, ये भी समजात अंग है। तो इसलिए 67 का डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? तो इस डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी और सी यानी कीट और हवा। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधों पर पाए जाते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन इसमें दो होगा, खीरा और नारियल, दोनों में मादा और नर एक ही पौधे पर पुष्प पाए जाते हैं। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो यह हो जाएगा मंगल ग्रह, क्योंकि